परमेश्वर का असली अभिषेक जब किसी व्यक्ति पर उतरता है तो उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। लेकिन ध्यान दें, वो बदलाव वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अभिषेक मिला तो सब कुछ आसान हो जाएगा, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, लोग सम्मान देंगे, बीमारियां भाग जाएंगी, पैसा बरसेगा। पर सच कुछ और है। जब परमेश्वर सच में तुम्हें चुनते हैं और तुम पर खतरनाक अभिषेक डालते हैं तो जिंदगी आसान नहीं होती, वो खतरनाक हो जाती है। आराम की नींद उड़ जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है और वो शांति जो पहले थी वो भी लड़ाई में बदल जाती है। क्योंकि असली अभिषेक आराम को नहीं, युद्ध को आकर्षित करता है। जिस दिन स्वर्ग तुम्हें चिन्हित करता है उसी दिन नर्क तुम्हारा नाम अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर लिख लेता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस परमेश्वर के लिए खतरा बन गए हो। अब तुम्हारी मौजूदगी ही शैतान की योजनाओं को चुनौती दे रही है। अब तुम वो व्यक्ति हो जिसके कारण अंधेरे की शक्तियां रातों को जगती हैं। और यही कारण है कि अचानक सब कुछ हिलने लगता है। जो चीजें पहले आसानी से हो जाती थीं, अब उनमें अड़चनें आने लगती हैं। लोग जो पहले तुम्हारे साथ थे वो अब तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। दरवाजे जो पहले खुलते थे अब जोर से बंद होने लगते हैं और तुम अकेले में बैठकर परमेश्वर से पूछते हो, प्रभु मैंने तो तेरी बात मानी, फिर ये सब क्यों हो रहा है? जवाब बहुत साफ है, तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब परमेश्वर की सीक्रेट हथियार हो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे गहरे संकेत बताने जा रहा हूं जो ये साबित करते हैं कि तुम पर सच में खतरनाक अभिषेक है। ये संकेत कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी से निकले हैं जिन्हें परमेश्वर ने वास्तव में छुआ है। अगर तुम्हारी जिंदगी में इनमें से 3 भी संकेत दिख रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा समय आने वाला है। बस अभी तैयारी का मौसम चल रहा है। पहला संकेत है बिना किसी स्पष्ट वजह के आध्यात्मिक युद्ध का बढ़ जाना। तुम सुबह उठते हो और अचानक मन भारी हो जाता है, नींद में दबाव सा महसूस होता है, रात को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, मन में डर, चिंता, बेचैनी की लहरें उठने लगती हैं, जबकि बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है। लोग कहते हैं तुम ज्यादा सोच रहे हो, पर तुम जानते हो कि यह सिर्फ सोचना नहीं है, ये हमला है। शैतान साधारण लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो उसी को निशाना बनाता है जिसके सिर पर तेल है, जिसके अंदर वो आग जल रही है जो उसकी सारी योजनाओं को जला सकती है। तुम्हारी मौजूदगी ही उसे परेशान कर रही है, इसलिए वो तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे घर पर हमला करता है। पर याद रखो, जितना बड़ा युद्ध उतना ही बड़ा अभिषेक। एफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के इस जगत के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। ये युद्ध तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं, तुम्हारी ताकत का सबूत है। दूसरा संकेत है अचानक अलग थलग पड़ जाना। वो दोस्त जो कभी तुम्हारे बिना नहीं रहते थे अब फोन नहीं उठाते। फैमिली वाले भी कहने लगते हैं तू बदल गया है। रिश्ते अपने आप दूर होने लगते हैं, लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। तुम जहां जाते हो वहां असहजता का माहौल बन जाता है और तुम सोचते हो कि शायद तुम में ही कोई कमी है। नहीं भाई, ये कमी नहीं, तैयारी है। परमेश्वर तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग प्राइवेट होने वाली है। दाऊद को राजा बनाया गया, लेकिन पहले उसे भेड़ें चराने के लिए जंगल भेज दिया गया। योसेफ को सपना दिखाया गया, लेकिन पहले उसे गड्ढे में डाल दिया गया, फिर जेल में। उन दिनों में कोई उनका साथ नहीं था, पर परमेश्वर उनके साथ थे। वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। ये अकेलापन दर्द देता है, पर यह पवित्र दर्द है। जिसे परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले अलग करते हैं, क्योंकि भीड़ में तुम सीख नहीं सकते जो अकेले में सीखना है। ये अलगाव तुम्हें परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना सिखा रहा है, और जब सही समय आएगा वही लोग जो आज तुम्हें छोड़कर गए हैं वो तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। तीसरा संकेत है दिमाग और भावनाओं पर लगातार हमले। तुम प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, पर फिर भी मन शांत नहीं होता। नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है। कभी लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, कभी लगता है कि तुम्हारा अभिषेक चला गया है। सुबह उठते ही ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं, शर्मिंदगी, अपराध बोध, डर, सब कुछ एक साथ आक्रमण करता है। ये आम कमजोरी नहीं है, ये शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है। वो जानता है कि तुम्हारा अभिषेक वो छीन नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करता है। एलियाह ने आग बरसाई, चमत्कार किया, फिर अगले ही दिन जंगल में जाकर बोला, हे प्रभु अब मुझे मरने दे। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल हाई के बाद मेंटल लो आता है। ये नियम है, जितना बड़ा काम तुम्हारे लिए रखा है उतना ही बड़ा हमला तुम्हारे मन पर होगा।
पर खुशखबरी यह है कि फिलिप्पियों 4:7 कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये हमले इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारा मन अब साधारण नहीं रहा, तुम्हारा मन अब परमेश्वर का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। चौथा संकेत है हर तरफ देरी और बंद दरवाजे। तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू अच्छा गया पर रिजल्ट नहीं आया। शादी की बात चली, सब कुछ फाइनल होने वाला था, अचानक रुक गई। बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया, पैसा भी इकट्ठा किया, पर अचानक सब फेल। लोग कहते हैं, देखा तूने गलत सुना होगा, पर तुम जानते हो कि तुमने साफ सुना था। तो फिर देरी क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो दरवाजा बंद कर रहे हैं जिसके पीछे तुम्हारी तबाही लिखी थी। योसेफ का सपना 13 साल लेट हुआ, पर जब आया तो सीधा महल में लेकर गया। दाऊद को राजा बनाया गया, पर 15 साल तक उसे गुफाओं में छुपना पड़ा। वो देरी सजा नहीं थी, तैयारी थी। परमेश्वर तुम्हें अब भी रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर आज तुम्हें वो पद, वो प्लेटफॉर्म, वो आशीष मिल जाए जो परमेश्वर ने रखी है, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए वो तुम्हें रोक रहे हैं। हर नहीं के पीछे एक बड़ा हां छुपा है। बस धैर्य रखो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। पांचवा और सबसे मजबूत संकेत है टूटने के बावजूद अंदर से आवाज आना कि रुकना नहीं है। सब कुछ टूट जाए, आंसू न रुकें, लोग साथ छोड़ दें, सपने टूटते दिखें, फिर भी तुम्हारे अंदर एक कोने में आवाज आती है, ये अंत नहीं है, अभी और है। तुम रोते हो पर हार नहीं मानते, तुम थक जाते हो पर प्रार्थना बंद नहीं करते। तुम्हें लगता है कि अब बस हो गया, पर फिर भी सुबह उठकर बाइबल खोल लेते हो। यह जिद नहीं है, यह अभिषेक है। पौलुस ने कहा, हम हर तरफ दबाए जाते हैं पर दब नहीं सकते। हम हताश हैं पर निराश नहीं। हम सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं गए। यही खतरनाक अभिषेक का लक्षण है। दबाव बहुत पर टूटना नामुमकिन, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो नहीं जो दुनिया देती है, वो है जो परमेश्वर देते हैं, और वो कभी नहीं टूटता। अगर ये पांचों संकेत तुम्हारी जिंदगी में चल रहे हैं तो समझ लो तुम अब साधारण इंसान नहीं हो, तुम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हो। तुम वो हो जिसके कारण आने वाले दिनों में हजारों लोग बचाए जाएंगे। तुम वो हो जिसके कारण अंधेरे की शक्तियां कांपेंगी। अभी का दर्द व्यर्थ नहीं है, अभी का अकेलापन व्यर्थ नहीं है, अभी की देरी व्यर्थ नहीं है। ये सब तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां परमेश्वर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है भाई बहन, तुम क्या करोगे? पीछे हट जाओगे, थककर प्रार्थना छोड़ दोगे, या और गहरे में उतरोगे? रोओगे और शिकायत करोगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, या आंसुओं को हथियार बनाकर और जोर जोर से आराधना करोगे? थक जाओगे और सो जाओगे, या थके हुए शरीर के साथ भी घुटनों पर बैठकर कहोगे, प्रभु मैं हारा नहीं हूं, मैं तेरे लिए लड़ रहा हूं। दौड़ते दौड़ते रुक जाओगे या और तेज दौड़ोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि फिनिश लाइन के सबसे करीब वही पहुंचता है जो आखिरी कदम में भी रुकता नहीं। जवाब तुम्हारे पास है, पर एक बात हमेशा याद रखना, जिसे परमेश्वर ने सच में अभिषेक किया है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। न शैतान, न लोग, न बीमारी, न गरीबी, न परिस्थितियां, कोई नहीं। तुम्हारा उदय पहले से लिखा जा चुका है, तुम्हारी गवाही पहले से तय है। बस अभी थोड़ा और धैर्य चाहिए, थोड़ा और युद्ध लड़ना है, थोड़ा और आग में तपना है, क्योंकि जिस आशीष के लिए परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं वो साधारण लोगों वाली आशीष नहीं है, वो राजाओं और रानियों वाली आशीष है, वो पीढ़ियों को बदल देने वाली आशीष है। परमेश्वर अभी तुम्हारे अंदर वो आग डाल रहे हैं जो आने वाले दिनों में लाखों लोगों के अंदर लगेगी। तुम अभी जो सह रहे हो वो व्यर्थ नहीं जा रहा, हर आंसू गिना जा रहा है, हर रात की प्रार्थना रिकॉर्ड हो रही है, और जिस दिन परमेश्वर तुम्हें रिलीज करेंगे उसी दिन पूरी दुनिया देखेगी कि खतरनाक अभिषेक किसे कहते हैं। परमेश्वर तुम्हें नई सामर्थ्य दे, तुम्हारे अंदर नई आग जलाए, तुम्हारी सारी लड़ाइयों को विजय में बदल दे। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम चुने हुए हो, तुम प्रिय हो, और तुम्हारा सबसे शानदार हिस्सा, तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही अभी बाकी है। लड़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत तुम्हारी है, आशीष तुम्हारी है, और सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर की है। आमीन, हालेलुया। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में आग लगा गया है, अगर तुम भी मानते हो कि तुम अभिषेकित हो, तो अभी इसी वक्त लाइक का बटन दबाओ, अपने हर उस भाई बहन के साथ शेयर करो जो अभी संघर्ष कर रहा है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो।
परमेश्वर तुम्हें बहुत आय से आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब दबाएं, लाइक करें, कमेंट लिखें और इस आशीष को शेयर कर दें।